नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त की जो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमें ऊर्जा देता है और जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरज की। क्या आप जानते हैं कि सूरज सिर्फ एक बड़ा जलता हुआ गोला नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती का सुपर हीरो है। यह हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और तो और यह हमारे खाने का भी सोर्स है। कैसे, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर पर, जहां हम जानेंगे सूरज से ऊर्जा कैसे मिलती है, और वो भी बियर बाइसेप्स स्टाइल में। तो बकवास बंद, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, सूरज कोई छोटा मोटा बल्ब नहीं है जो आपके कमरे में लगा है। यह एक विशालकाय गैसों का गोला है, इतना बड़ा कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। इस गोले में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं जो लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। अब जब ये गैसें टकराती हैं तो एक जबरदस्त प्रक्रिया होती है जिसे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी और रोशनी पैदा होती है, इतनी ज्यादा कि अगर हम सूरज के पास जाने की कोशिश भी करें तो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है और उसकी गर्मी और रोशनी हमें एकदम सही मात्रा में मिलती है, जिससे हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गर्मी और रोशनी हम तक कैसे पहुंचती है, तो चलिए अगले चैप्टर में यही जानते हैं। दोस्तों, सूरज की ऊर्जा हम तक सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। यह एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो प्रकाश की गति से यात्रा करती है। और आप जानते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी सूरज से निकली हुई प्रकाश की किरणें सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर पहुंच जाती हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 8 मिनट। यानी अगर अभी इसी वक्त सूरज गायब हो जाए, जो कि असंभव है, पर फिर भी, तो हमें 8 मिनट बाद ही अंधेरा छा जाएगा। लेकिन घबराइए मत, सूरज अभी तो करोड़ों सालों तक चमकता रहेगा और हमें रोशनी और गर्मी देता रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि यह रोशनी और गर्मी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूरज और जीवन के बीच का अटूट रिश्ता। दोस्तों, अगर सूरज न होता तो हमारी धरती एक बर्फ का गोला होती, जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सूरज ही है जो हमारी धरती को रहने लायक बनाता है। कैसे? सबसे पहले सूरज हमें गर्मी देता है, जिससे हमारी धरती का तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है। अगर सूरज न होता तो पूरी धरती बर्फ से ढकी होती और कोई भी जीव जंतु यहां जीवित नहीं रह पाता। दूसरा, सूरज पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। और आप जानते हैं, पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी सूरज न होता तो पेड़ पौधे भी नहीं होते और बिना ऑक्सीजन के हम भी जीवित नहीं रह पाते। तो दोस्तों, समझ गए ना? सूरज इक्वल साइन जीवन। चैप्टर 4, सूरज और गर्मी। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब सूरज तेज चमकता है तो शायद आपको गर्मी लगती होगी और आप सोचते होंगे कि काश सूरज थोड़ी देर के लिए छुप जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर सूरज सचमुच में छुप जाए तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सूरज की गर्मी ही है जो हमारी धरती को रहने लायक बनाती है। अगर सूरज ना होता तो पूरी धरती बर्फ से ढकी होती और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता। सूरज की गर्मी से ही नदियां और समुद्रों का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेता है और फिर बारिश होती है। बारिश से हमारी फसलें उगती हैं और हमें पीने का पानी मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको गर्मी लगे तो सूरज को कोसने की बजाय उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी धरती इतनी खूबसूरत और जीवंत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि हम उसे बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। सूरज की ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कहते हैं और यह एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। यानी यह कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए हमें सोलर पैनल्स की जरूरत होती है। ये पैनल सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। इस बिजली का इस्तेमाल हम अपने घरों में लाइट जलाने, पंखे चलाने, टीवी देखने और मोबाइल चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता और यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है
कि धरती पर अलग अलग मौसम कैसे आते हैं। कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी, कभी बारिश होती है, तो कभी बर्फबारी। यह सब होता है सूरज की वजह से। सूरज की किरणें धरती पर असमान रूप से पड़ती हैं। जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहां गर्मी ज्यादा होती है, और जहां तिरछी पड़ती है, वहां कम। सूरज की गर्मी से ही समुद्रों और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। सूरज ही है जो हवाओं को भी चलाता है। जब धरती के किसी हिस्से में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो उसकी जगह ठंडी हवा लेने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है, और इस तरह हवा चलने लगती है। तो दोस्तों, समझ गए ना? सूरज सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि हमारे मौसम को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगर आपको मजबूत हड्डियां चाहिए तो आपको जरूरत है विटामिन डी की, और विटामिन डी मिलता है सूरज से। जी हां, आपने सही सुना। जब हमारी त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो हमारा शरीर खुद ही विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। लेकिन ध्यान रहे, सूरज की ज्यादा देर तक तेज धूप में रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सुबह सुबह या शाम को थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर बैठें, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप से बचें। और जब भी धूप में निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद है आपको सूरज के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं, और आप कितनी देर तक बिना पलक झपकाए सूरज को देख सकते हैं? संकेत कोशिश मत करना, अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।